दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होते हैं ऑस्कर अवार्ड और कौन इसे प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ हम नाटू नाटू सॉन्ग के ऑस्कर अवार्ड पाने के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों यानी कल अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ऑस्कर अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये जो दिन है 13 मार्च का, यह भारत के सिनेमा जगत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि दोस्तों सिनेमा की दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार, कल इस लॉस एंजिल्स में 2 ऑस्कर अवार्ड भारतीय सिनेमा जगत को मिले और भारतीय सिनेमा जगत ने एक बार फिर अपनी जो धाक है विदेशी धरती पर जमाया है। और दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत की इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बधाई दिया है। वे लिखते हैं, अद्वितीय नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है, इस गाने को वर्षों तक याद रखा जाएगा। और उन्होंने द एलिफेंट विस्परस की टीम को भी बधाई देते हुए कहा है कि गुनीत और द एलिफेंट विस्परस की पूरी टीम को भी इस सम्मान के लिए बधाई। उनके काम ने प्रकृति के साथ साम्य बना करके जीने का संदेश दिया है। दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर को थामने के लिए बढ़ते वक्त भारतीय कदमों की दमक सुनने का बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो गया है। एक सदी के इतिहास में ऑस्कर के मंच से पहली बार विजेता के रूप में पूर्णतः भारतीय फिल्मों के नाम का उद्घोष हुआ। दोस्तों ये जो कार्यक्रम था ऑस्कर का 95वां एकेडमी अवार्ड समारोह था। इसमें पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और तमिल में बनी द एलिफेंट विस्परस को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है। और ये जो सम्मान है भारतीय सिनेमा के साथ साथ नॉन फीचर्स सेगमेंट के बढ़ते दायरे का प्रमाण है। दोस्तों मार्च 2022 में एक फिल्म आई थी RRR। बाद में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में रिलीज़ किया गया और दुनिया भर में भी इसे रिलीज़ किया गया। और दुनिया भर में इसके कलेक्शन को बताते हैं तो लगभग 1200 करोड़ से ज़्यादा इसका कलेक्शन बताया जा रहा है। इसी फिल्म में एक गाना था नाटू नाटू, हालांकि नाटू नाटू तेलुगु भाषा में, हिंदी में इसे नाचो नाचो कहते हैं। इस गाने ने कुछ समय पहले प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड को भी जीता था और बाद में इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। और अब बीते दिनों इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR के नाटू नाटू को चंद्र बोस ने लिखा है और MM कीरावानी ने संगीतबद्ध किया है। 2009 में जय हो को ऑस्कर मिलने के बाद से यह इस श्रेणी में जीतने वाला पहला गाना है जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। ऑस्कर के इतिहास में अब तक 4 बार ही गैर अंग्रेजी गानों को इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। नाटू नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। नाटू नाटू के अलावा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली भारत की द एलिफेंट विस्परस को कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगाको ने बनाया है। और यह तमिलनाडु में अपने झुंड से बिछड़ गए हाथी के एक बच्चे को पालने वाले 2 लोगों की कहानी पर केंद्रित है। और यह मनुष्य और जीवों के बीच संबंधों को खूबसूरत तरीके से दर्शाती है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि यह जीत भारत के लिए कई मायने में खास है। इससे पहले ऑस्कर के मंच पर भारतीयों को पुरस्कार तो मिला है लेकिन वे फिल्में या डॉक्यूमेंट्री भारतीय नहीं थी। 2009 में ब्रिटिश फिल्म असलम डॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत और गीत का ऑस्कर AR रहमान और गुलजार को मिला था। और उसी साल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में अस्माइल पिंकी को भी ऑस्कर मिला था जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बच्ची पिंकी पर केंद्रित थी। दोस्तों कल इस अवार्ड वितरण समारोह में नाटू नाटू सॉन्ग और द एलिफेंट विस्परस के अलावा भी अन्य विदेशी फिल्मों, निर्देशक निर्देशिकाओं, अभिनेता अभिनेत्रियों को भी अवार्ड मिला है, उसको भी देख लेते हैं। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में इस साल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का बोलबाला रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनने के साथ इसके लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। फिल्म की अदाकारा मिशेल यो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ऑस्कर में इस बार सबसे खास रहा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक एलेक्सी नवाल्नी पर बनी वृत्तिचित्र को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलना। वहीं द फिल्म वेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। विजेताओं की सूची की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता ह्यू क्वान, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री कर्टिस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडर फ्रेजल द वेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू RRR का, सर्वश्रेष्ठ फीचर वृत्तिचित्र नवालनी, सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉट
एन आइरिश गुड बाय सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तिचित्र द एलिफेंट विस्परस, सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग फिल्म द व्हेल के लिए। इस बार का जो ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो ब्रेंडन फ्रेजर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिशेल यो को मिला है। दोस्तों अभी इस ऑस्कर अवार्ड के भी बारे में जान लेते हैं, जो कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। दोस्तों अकादमी पुरस्कार है जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। यह वैश्विक फिल्म उद्योग के लिए कलात्मक और तकनीकी योग्यता के पुरस्कार हैं। पुरस्कारों को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण पुरस्कारों के रूप में माना जाता है। इसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा हर साल दिया जाता है। यानी ऑस्कर अवार्ड को देता कौन है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा हर साल यह वितरित किया जाता है। इन अवार्ड्स को 1927 में उस समय के मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्रीज के 36 सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने शुरू किया था। 1927 की शुरुआत में MGM स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर और उनके 3 गेस्ट एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निबलो और प्रोड्यूसर ने पूरे फिल्म उद्योग को फायदा देने के लिए संगठन बनाने की योजना बनाई थी। और सबसे पहले एकेडमी अवार्ड समारोह हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुआ था। 1929 को होटल में ब्लॉम्स रूम हुए थे। डिनर में 270 लोग शामिल हुए थे। यानी ऑस्कर की अगर शुरुआत की बात करें तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और कहा जाता है अब तक 3100 से ज़्यादा ऑस्कर प्रतिमाएं वितरित की जा चुकी हैं। दोस्तों अब अगला सवाल कि कैसे फिल्मों का चयन होता है ऑस्कर के लिए। ऑस्कर अवार्ड में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाम से एक कैटेगरी होती है। इसी कैटेगरी में ऑस्कर एकेडमी दुनिया भर में बनने वाली फिल्मों को आमंत्रित करती है। हमारे देश से भी हर साल ऑस्कर के लिए फिल्मों को भेजा जाता है। ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से फिल्मों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी की होती है। नियम के मुताबिक वही फिल्म ऑस्कर में भेजी जा सकती है जो पिछले 1 साल के दौरान देश के किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हो। इसके साथ ही फिल्म देश के किसी भी आधिकारिक भाषा में होनी चाहिए, लेकिन उसके सब टाइटल्स अंग्रेजी में होना जरूरी होता है। इन शर्तों को पूरा करने वाली फिल्म वही ऑस्कर एंट्री के तौर पर देश के सब लिए भेजा जाता है। इस बार भारत की ओर से छेल्लो शो नाम की गुजराती फिल्म को ऑस्कर एंट्री के तौर पर भेजा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल के टॉप 5 फिल्मों की फाइनल में 5 फिल्में ही फाइनल में होती हैं और उनमें से एक को ही ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाता है। दोस्तों एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस में लगभग 10,000 से ज़्यादा सदस्य हैं जो 17 ब्रांचों में बटे हुए हैं और सभी अकादमी सदस्य को फिल्म बिजनेस में किसी न किसी तरह का इन्वॉल्व होना होता है। हालांकि इसमें सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो ये भी जरूरी नहीं है, उसमें मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव और पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल भी शामिल हो सकते हैं। जबकि नॉमिनेशन ज़्यादातर संबंधित शाखा के सदस्यों के द्वारा तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए निर्देशकों को नॉमिनेट किया, लेकिन बेस्ट फिल्म के लिए सभी सदस्य वोट कर सकते हैं। एक बार नॉमिनेशन डिसाइड हो जाने के बाद सभी सदस्य किसी भी सेक्शंस में वोट कर सकते हैं। इतने सालों से अकादमी ने अपनी सदस्यता में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं और ख़ास तौर पर सिर्फ रेसिज्म के आरोपों के बाद हर साल में नए सदस्य को जोड़ता है। समारोह से कुछ दिन पहले मतदान होता है। 2023 में मतदान 2 मार्च को शुरू हुआ और 7 मार्च को समाप्त हुआ। विनर्स चुनने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है ताकि इनमें कोई भी गड़बड़ की गुंजाइश न हो। और आमतौर पर सभी कैटेगरी के लिए प्रक्रिया सिंपल होती है। जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही विजेता बनता है। लेकिन बेस्ट फिल्म के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। बेस्ट फिल्म के लिए रैंक में वोटिंग होती है और जिस नॉमिनी को पहले रैंक पर 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों भारत ने इस वर्ष 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत ने ऑस्कर पुरस्कार जीता ही नहीं। इन 5 भारतीयों को अलग अलग श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय है। उन्हें 1983 में रिलीज फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर मिला था। उनके बाद विश्वविख्यात भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे को 1992 में सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसके बाद रेशुल पोकुट्टी साल 2008 में आई फिल्म असलम डॉग मिलियनियर्स के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी का ऑस्कर रेशुल पोकुट्टी को दिया गया था। इस फिल्म ने 3 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। अगला है ए आर रहमान। फिल्म असलम डॉग मिलियनियर में ही दूसरा अवार्ड मिला था म्यूजिक और सॉन्ग देने वाले ए आर रहमान को। उन्हें बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म का पॉपुलर गाना जय हो को ए आर रहमान ने ही गाया था। और अगला है गुलजार। तो फिल्म असलम डॉग मिलियनियर में जय हो सॉन्ग के गीतकार गुलजार को फिल्म का तीसरा ऑस्कर अवार्ड मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में वह नहीं पहुंच पाए थे, बाद में उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। तो इस प्रकार भानु अथैया, सत्यजीत रे, रेशुल पोकुट्टी, ए आर रहमान और गुलजार को अलग अलग श्रेणियों में ऑस्कर अवार्ड अब तक मिल चुका है। और दोस्तों कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हुई लेकिन उन्हें
ऑस्कर मिल नहीं पाया, जिसमें 1957 में मदर इंडिया ऑस्कर नामांकन वाली पहली फिल्म थी, यानी ऑस्कर नामांकन वाली पहली भारतीय फिल्म। दूसरा है सलाम बॉम्बे, जो कि 1988 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। और तीसरा है लगान, जो कि 2001 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार भारतीय सिनेमा जगत का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर को हासिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।